गरीब आदमी बना पूरी दुनिया का मालिक। बहुत समय पहले की बात है, जब अरब के रेगिस्तान में लोग अपनी किस्मत से जूझ रहे थे। एक छोटे से गांव में एक साधारण आदमी सईद रहता था। सईद के पास कुछ नहीं था, न संपत्ति, न परिवार, न ही कोई विशेष पहचान। वह दिन रात मेहनत करता और अपना पेट पालता, लेकिन उसके दिल में हमेशा एक ख्वाब था, दुनिया का सबसे बड़ा मालिक बनने का। सईद के पास एक पुरानी किताब थी जिसे उसने अपने दादा से पाया था। किताब में लिखा था, जो अपनी तकदीर बदलने की ख्वाहिश रखता है उसे पहले अपनी आत्मा को पहचानना होगा। सईद ने इस वाक्य को मन में बसा लिया और दिल ही दिल में सोचा कि उसे अपनी किस्मत को बदलने के लिए कुछ बड़ा करना होगा। एक रात जब सईद अपनी झोपड़ी के बाहर आकाश को देख रहा था तो एक अजीब चमकदार हल्का उसकी नजरों के सामने आया। वह धीरे धीरे उस रोशनी की ओर बढ़ा और जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, एक भव्य जिन्न उसकी सामने आया। जिन्न ने कहा, मैं तुम्हारी ख्वाहिशों को पूरा करने आया हूं, क्योंकि तुमने मेरे किताब का पन्ना पलटा है। तुम्हारे सामने 3 इच्छाएं हैं सईद। सईद ने सोचा और फिर बिना देर किए कहा, मुझे दुनिया का सबसे बड़ा राजा बना दो। जिन्न ने हंसते हुए कहा, तेरी इच्छा पूरी होती है। और पल भर में सईद को एक शानदार महल में बिठा दिया, जहां उसके पास हर चीज थी, सोने की गहनों से भरी बालियां, हजारों नौकर चाकर और विशाल सेना। पर जैसे ही सईद को यह सब मिला, उसने महसूस किया कि उसकी खुशी में कमी है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अब वह दुनिया का मालिक है, लेकिन फिर भी कुछ खालीपन महसूस हो रहा था। सईद ने जिन्न से फिर से पूछा, मुझे और अधिक चाहिए, मुझे सब कुछ चाहिए, दुनिया का सबसे शक्तिशाली आदमी बनना है। जिन्न ने फिर से उसकी इच्छा पूरी की और सईद को पूरी दुनिया का सम्राट बना दिया। उसके पास हर एक देश था, हर एक वस्तु थी, लेकिन फिर भी उसे संतुष्टि नहीं मिली। तभी जिन्न ने कहा, तुमने सब कुछ पा लिया है सईद, लेकिन तुम्हें यह समझने का समय आ गया है कि असली शक्ति किसी चीज में नहीं बल्कि खुद में होती है। और इस पर जिन्न ने सईद को एक अंतिम बार देखा और गायब हो गया। सईद को एक पल में सब कुछ खो दिया। उसकी महलों और दौलत का नामो निशान भी नहीं रहा। वह वही गरीब आदमी बन गया जो पहले था। लेकिन अब उसने एक महत्वपूर्ण बात सीखी थी, सच्ची ताकत खुद की आत्मा और आत्मविश्वास में होती है, न कि बाहरी चीजों में। सईद ने फिर से अपनी मेहनत से अपनी जिंदगी बनाई और अब वह सच्चे मालिक की तरह जीने लगा, क्योंकि उसने समझ लिया था कि सबसे बड़ा राजकुमार वह है जो अपने भीतर के स्वामी को पहचानता है। अगर आपको हमारी एक कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।